हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। और अब बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत का मोस्ट वांटेड और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया है। शनिवार शाम को हुए एक हमले में उसकी मौत हो गई। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हाफिज सईद के भांजे की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर है। झेलम हमले में ढेर हो गया है हाफिज का भांजा। हमले में कुल घटना के बाद से ही हाफिज सईद भी लापता बताया जा रहा है। आतंकी अबू कताल हाफिज सईद का बेहद करीबी भी माना जाता था। और इंडियन मीडिया इसको ये चला रहा है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, बिकॉज इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस इंडिया शुड डू इट। इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले। और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है, कौन है ऐसे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। हाफिज सईद का पहले कहा गया कि उसका बेटा जो है वो किडनैप हो गया है। उसके बाद कहा गया कि उसके बेटे को मार दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जी बॉडी पे कई चोटों के निशान थे और ये था वो था। खैर ये खबर जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। लश्कर-ए-तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी। एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है। ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशन है, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है। क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, कि वो एक बड़ी ही अहम मीटिंग कर किसी बड़े ही कोई सरकारी अफसर के साथ अहम मीटिंग करके जो है वो किसी कमांडर के साथ वो वहां से निकल रहे थे और जेहलम बाईपास पर वो पहुंचे। वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन एक था या कई एक थे, गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया। और नामालूम अफराद, ये कारनामा है नामालूम अफराद का। ये जो एक खबर सामने आ रही है इसमें उन लोगों को, उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सका। और हम देख रहे हैं कि ये वाली एक प्रैक्टिस है। यानी अगर आप देखें कि वो कहते हैं ना कि खुरा कहाँ तक पहुंचता है, तो खुरा पहुंचते पहुंचते वो जो नजर आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है। जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता। और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। क्या देखिए, एक और बात, ये तो मैंने आपको बता दिया जिसमें मैं एग्जैक्टली खबर बताऊं। हाफिज सईद नेफ्यू, अच्छा वो कह रहे हैं कि जी उसका करीबी साथी जो असल में उसका भतीजा है, वो कह रहे हैं कि ये जो अबू कत्ल मारा गया है ये हाफिज सईद का भतीजा है जो कि इसमें मारा जा चुका है और खुद सईद जो है वो बहुत ज्यादा जख्मी है और अस्पताल में। अच्छा, जो हम आपको बता रहे हैं ना कि वो जख्मी हो गया सईद और जो उसका वो है भतीजा या जो भी था वो मारा गया, इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं सोशल मीडिया पर। 100 सवालों का एक सवाल है, हाफिज सईद को तो जेल में होना चाहिए था। वो गाड़ी में कहाँ जा रहा था, बाईपास पर कितने जा रहा था? तो इसका मतलब है कि अगर तो वो उस गाड़ी में नहीं था और अगर था तो फिर इसका मतलब है कि वो गलत था, क्योंकि इसकी वजह ही है कि उसको तो वाकई जेल में होना चाहिए था। क्योंकि यूएन की तरफ से जो FATF से पाकिस्तान का नाम निकला था, FATF की लिस्ट से, उसमें बड़ी रीजंस यही थी कि कहा गया था कि सफाई करें। वही कहा गया था जो कि ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, अपने घर की सफाई करने की जरूरत है। हाफिज सईद का और इसको भी बताया जा रहा है कि इसको मार दिया गया है। उसके बाद जी बारी आती है एक आदमी की और
और उसकी भी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी। वैसे तो खैर बहुत से लोग आई एम श्योर कि उन्होंने सोशल मीडिया पे न्यूज़ देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जी हाफिज सईद का बहनोई, इसका नाम है जी अब्दुल रहमान मक्की। ये जी हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, बोले तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। तो अब कहा यह जा रहा है कि जी इसको भी कोई किडनैप हो गया है और ये भी मिल नहीं रहा, यानी कि ये जो हाफिज सईद का बहनोई है, ब्रदर इन लॉ जो है हाफिज सईद का, उसको भी बताया जा रहा है कि मिसिंग है। वैसे इन सबकी शक्लें कितनी मिलती है ना आपस में। इस हवाले से ये ना बताएं कि फिलहाल मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया, दुनिया में एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसके अंदर ये जो चीज़ बार बार कही जा रही है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है। एक तो चलो ये रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 वाक़े जो है वो हुए हैं। आज पाकिस्तान में मियाँ वाली, जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनका होम टाउन है, वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है और जिसमें 2 लोग जो 2 टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं और पुलिस वालों ने बड़ा बढ़-चढ़ के इस पे उसको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चली ही नहीं, वो तो अब लेकर जा रहे हैं उस जगह पर जब क्लियर हो गया, सारी क्लियरेंस मिल गई। तो खबर हो सकता है कि उनके पास हो, सॉरी साहब, हो सकता है खबर उनके पास हो, लेकिन वो चला ना सकते हो क्योंकि उनको इजाजत ना हो। कि माजिद निजामी जो है, माजिद निजामी है, वो साफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने लिखा है जी जेहलम टारगेट किलिंग वाकया जो है, ये जो जेहलम में बाईपास पे हुआ है, मरने वाला शख्स जो है वो हाफिज सईद का भतीजा जो है वो नहीं है, बल्कि इस हमले में हाफिज सईद को ना ही इसको टारगेट किया गया है। हाफिज सईद को जिस शख्स को निशाना बनाया गया वो पंजाबी या कश्मीरी नहीं बल्कि सिंधी था और अपनी तंजीमी जिम्मेदारियों की वजह से कश्मीर में एक अरसे से मुकीम था, जबकि ड्राइवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अच्छा, इसका मतलब है कि कहानी यहाँ पर इस तरीके से चेंज हुई है कि मरने वाला शख्स का सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया, जो कि हमें दूसरी वाली खबर में नहीं पता चला था। चलिए अच्छा, आपने इसमें इजाफा कर दिया, एडिशन कर दिया। और साथ वो कह रहे हैं कि जो है, जबकि ड्राइवर को जो है जख्मी हालत में पहुंचाते गए। उसके घर के इतनी दूर ये गाड़ी खड़ी होगी और वो गाड़ी में बारूद फटेगा तो हो सकता है वो बंदा भी मारा जाए, इर्द गिर्द तो जो तबाही होगी वो होगी। तो उस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा था कि इसके इंडिया से ताने बाने जुड़ते हैं, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये ताने बाने जुड़ना इज नॉट समथिंग ऑफ वैल्यू। द मोस्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ समवन एल्स मेक्स द केस। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रही है इस हवाले से? टपका है कोई, 1-2 लोग तो टपके हैं। ये तो दूसरी तरफ से भी खबर आ गई कि जी सिक्योरिटी गार्ड और वो एक बंदा जो है वो कत्ल हो गया और टपका दिया गया और जो टपकाने वाला है वो भाग गया। सर ये अजीत दोवल साहब कहाँ पे होते हैं आजकल? जरा मैंने दसना कितने होते वो जो है, मुझे लगता है कि दूर बैठ के, वो फिल्म आई थी ना एक, उसके अंदर उनका एक कैरेक्टर डाला गया था, बड़ा ही मजे का, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उनका डाला था उसके अंदर। तो वो लगता है उसी तरीके से बैठ के मजे से, बड़े शांत अंदाज में, शांति में बैठ के वो प्लानिंग करें। हाँ जी, हुन कितने जाना है, हुन किन्हों भेजना है, हुन अब जो है किसको भेजना है, कहाँ पर क्या करवाना है, सर ये चल रहा है। They should speak on it. Otherwise, इस तरह तो ये एक बड़ी कमज़ोरी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत की होगी अगर हमने खामोशी से इस तरह के चीज़ों को होने दिया। इट्स नॉट के पाकिस्तान विल अलाउ कोई दहशतगर्द जो है वो ऑपरेट करें। पाकिस्तान को जब पता चलता है उसकी रियासत को कहीं पे दहशतगर्द हैं, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान की कोर्ट्स में उनको सजाएं दी जाए, उनको जेलों में डाला जाए। तो वे हाफिज सईद और उनके बहुत सारे जो लोग हैं उनको जेलों में डाला गया है, जिनको डाला गया, और कई दफ़ा कहा जाता है बड़ा फ्रेंडली ट्रीटमेंट है उनके साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे हैव बीन एन एसेट फॉर द स्टेट इन द पास्ट। सो द स्टेट गोज फॉर पनिशिंग देम इन इट्स ओन वे। वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेनिट्रेशन है, इफ इट इज रॉस पेनिट्रेशन then it should be discussed। जिस आदमी को सारी दुनिया टेररिस्ट बोल रही है, जिस आदमी को सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका ने भी कह दिया, इंडिया ने भी कह दिया, हर कोई मानता है, खुद भी मानते हैं। इसलिए कि अगर खुद नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है, तो भाई ये बताइए कि 31 ईयर्स की जो सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है, जो आपने हाउस अरेस्ट किया है, वो किस लिए किया है? क्या वो मतलब कोई मिठाइयां बांटने के लिए किया है? उसका कौन से कोई कारनामा किया था उसने जिसके लिए किया? जाहिर है
ये बात मान रहे हैं ना, चाहे दिल में मान रहे हैं, मुंह पे नहीं मान रहे, लेकिन दिल में भी मान रहे हैं, तब भी करना पड़ा। एफएटीएफ की वजह से करना पड़ा, सारी दुनिया से पैसे बंद हो जाएंगे इसलिए करना पड़ा, और कई रीजन है। लेकिन खैर, हाफिज सईद जो है उसको 31 ईयर्स की जेल करके और उसको जी डाल दिया गया, जेल में भेज दिया गया। लेकिन ये तो नहीं है अगर क्या अमेरिका बाकी मुल्क इसके ऊपर कंडेम कर रहे हैं सारे जी, वाशिंगटन ने भी कंडेम कर दिया, सऊदीज ने कर दिया, अमारातीज ने कर दिया, तुर्की ने, फ्रांस ने, सब ने कंडेम कर दिया। वो भाई सिर्फ कंडेम करने से तो कोई मसला नहीं है ना। कंडेम तो मैं भी कर रहा हूँ, कंडेम तो आम आदमी भी कर रहा है। सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास, द गवर्नमेंट शुड हैव अ सोल्यूशन। हम सभी भाइयों को तो बड़ी बड़ी को न्यूज आ रही है कि हाफिज सईद तो नहीं मरा है, बट उसका भांजा है जो मर चुका है। और ये हाफिज सईद, मैं आपको बता दूं, इंडिया का बहुत ही जानी दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने इंडिया में कई ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मतलब बर्दाश्त के लायक नहीं है। और यही बड़ी न्यूज आ रही है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में मार दिया गया है। और ये खबर सुनकर इंडिया झूम रहा है और पाकिस्तान मीडिया बौखला रहा है। पाकिस्तान मीडिया बहुत ऐसा है कि मतलब कि एक तरह से वो दुखी में है कि हाफिज सईद जो पाकिस्तान के लिए काम करता था, वो इंडिया को बहुत कुछ चीज़ों से मतलब गुजरा चुका है। तो वो यही सोच कर पाकिस्तान मीडिया में हाहाकार मच गया है कि एक ही बंदा था जो इंडिया को मतलब सता रहा था, और वही आज जो उसकी मरने की खबर आ रही है। तो इसी चीज़ को लेकर देखिए पाक मीडिया क्या कहता है, वहाँ देखिए आप।